अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि टू पीपल्स आर अप्रोच यू, वन इज सीरियस अबाउट यू एंड अनदर इज। देखते हैं, एक बंदा आपसे दो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, एक आपसे सीरियस है और दूसरा आपके साथ ऑब्सेस्ड है, फ्लर्ट कर रहा है, या दूसरा भी सीरियस है। ये हम रीडिंग करेंगे तो इसमें देखेंगे। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, यानी सबके लिए है, ये किसी मखसूस पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। कलेक्टिव मीन्स ये है कि ये सबके लिए है ये रीडिंग। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी आप लीजिएगा। अच्छा, और टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। हाथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जीज हैं, सबके लिए हैं। ठीक हो गया। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, टू पीपल्स आर अप्रोच यू, वन इज सीरियस अबाउट यू, अनदर इज। देखते हैं हम क्या निकल के आता है हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं। ठीक है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला को पता है कि कब होगा, क्या होगा, किसके दिल में क्या है। अच्छा जी, टू पीपल्स आर अप्रोच यू, सीक्रेट क्रश नंबर 1, टू पीपल्स आर अप्रोच यू, प्लेयर सेकंड, टू पीपल्स आर अप्रोच यू, वन इज सीरियस, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, वन इज सीरियस, अनदर इज डिवाइन टाइमिंग्स। टू पीपल्स आर अप्रोच, वन इज सीरियस, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनदर इज ट्रुथ। अनदर पर्सन की फीलिंग बताएं, मास्क। ठीक है, वन इज सीरियस अबाउट यू, रोमांटिक फीलिंग्स, अनदर पर्सन इज घोस्टेड। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आया है। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, स्नैक, एक्स लवर। ठीक है। अच्छा जी, एक और ये आ रहा है क्रॉस रोड। आ गए टू पीपल्स। ठीक है। अच्छा जी, यहां से हमें क्या नजर आ रहा है? दो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और दो लोगों में से क्या है कि एक बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, एक तो आपका एक्स है, क्योंकि मेरे पास आ गया है यहाँ पे एक्स लवर। ठीक है। क्रॉस रोड, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एज यू लाइक, कि आप किसको चूज करते हैं। एक आया है स्नैक, टॉक्सिक रिलेशन, एक आई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन इंटरवेंशन। सही है। एक आपका एक्स है जिसको उसका कारमा मिल चुका है, वो आपको अप्रोच कर रहा है, और दूसरा नया पर्सन है। ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे कि आपके साथ सिंसियर कौन है, एक्स है या नया पर्सन है। अच्छा जी, यहां से मुझे नजर आ रहा है सीक्रेट क्रश। मे बी कि आप किसी का सीक्रेट क्रश है या आपका कोई सीक्रेट क्रश है और वो बंदा आपको अप्रोच कर रहा है। किसी ने मास्क पहना हुआ था, मीन्स कि अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की थी। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स किसी को कन्फेस नहीं की थी। लेकिन ज्यादातर मुझे ये नजर आ रहा है कि सामने वाला डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा था कि वो एक टाइम आएगा और फिर सब सही हो जाएगा और वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। ये आपके सराउंडिंग में कोई हो सकता है, कोई आपका कुलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, मे बी कि कोई आपको रोजाना वॉच करता है, स्टॉक करता है, आपके नेबरहुड में हो सकता है ये बंदा, आपके ऑफिस सिनेरियो में हो सकता है, आप कहीं जिम जाते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होगी। कोई आपको इतना स्टॉक कर रहा है, मे बी कि ये आपसे रोजाना बात भी करते हो, लेकिन इनके मुंह पे एक मास्क है, इन्होंने अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपसे अभी तक कन्फेस नहीं की है। ठीक है, अब ये आपको अप्रोच करेंगे, वही हम देख रहे हैं। यहां से तो हमें ये नजर आ रहा है। दूसरा, आपका पास्ट का पर्सन जो पास्ट में प्लेयर था, ठीक है, वो आपकी तरफ आ रहा है। सही है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, जिसने आपको घोस्ट किया, आप पे अब उसका ट्रुथ रिवील होगा। ठीक है, और कोई आपको आके बताएगा कि उसको आपसे कितनी मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है रिसेंटली।
अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई मीडिया पर्सन है, आप अपनी कहीं वीडियो डालते हैं, कोई पिक्चर्स डालते हैं, आप पब्लिक नोन है, तो ये बंदा आपको वहाँ पे स्टॉक कर रहा है। उसके अलावा आप लोगों का कोई ग्रुप है, कोई आप लोग एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में या आजकल फ़ोन पे भी ग्रुप्स बन जाते हैं, आप लोग कहीं वहाँ पे कोई अपनी रिसेंटली पोस्ट डाल रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम में एफबी है, ये वहाँ पे भी आपको स्टॉक कर रहा है। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या आपके बारे में पूरी इंक्वायरी, पूरी इस आपकी पूरी नॉलेज इस बंदे को है, नया पर्सन हो या पुराना हो, ठीक है, पूरी नॉलेज आपके बारे में है और ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप इसका सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, क्योंकि सीक्रेटली कोई आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए जी, अब हम यहाँ से देखते हैं ये वाले डेक से कि हमारे पास क्या आता है। 2 पीपल्स आर अप्रोच यू, 1 इज सीरियस, अनदर इज क्या होगा वो, ठीक है। 2 लोग आपको, मेरे व्यूअर्स को कौन 2 लोग अप्रोच कर रहे हैं रिलेशनशिप में, और कौन सीरियस है और कौन नया है। अच्छा, यहाँ से तो मुझे नया नजर आ रहा है इन कार्ड से जो हमने अभी तक देखा है, अभी तक। मैं एंड में इसको टैरो से क्लैरिफाई करूंगी कि जो नया पर्सन है वो आपके साथ सीरियस है, और जो पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो भी पहले इसने आपको घोस्ट किया है, मीन्स के कोई क्लोजर दिए बगैर आपको गायब हो गया था, लेकिन अब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और ये बहुत चेंज होकर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, 2 पीपल्स आर अप्रोच यू, कौन कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन, मे बी के कोई काम से रिलेटेड आपसे बात करें। देखें, ट्राई एंड लेबर आया है, ठीक है। 2 पीपल्स आर अप्रोच यू, सडन वेल्थ, poverty, courtship, 2 peoples are approach you, अनएक्सपेक्टेड इनकम, भाई क्या बात है, पैसे ही पैसे के कार्ड आ रहे हैं। मैरिज, मास के ऊपर आया है मैरिज, 2 पीपल्स आर अप्रोच यू, ग्रेट फॉर्च्यून, एक सेकेंड, जुडिकेशन, ठीक है। हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वेल्दी मैन, सही है। हाउस, लवर्स, हाई ऑनर, फॉल्स पर्सन, ऑफिशियल पर्सन, आ गए 2 लोग। अच्छा जी, यहाँ से हमें आया है ऑफिशियल पर्सन, फॉल्स पर्सन, हाई ऑनर, लवर्स, हाउस एंड वेल्दी मैन, सही है। और यहाँ से हमारे पास मैरिज आया था, कोर्टशिप आया था, सही है। और क्या आया था, हाँ यही आया था, सही है। 2 लोग आपको अप्रोच करें, 2 लोग आ गए, ठीक है। एक को आपने इतना होम फील करवाया है ना, मीन्स के ये आपके, मीन्स क्या बोलूँ मैं, आपने किसी को इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है कि ये बंदा आपको भूल ही नहीं पा रहा है। आपका एक्स ये आपसे मूव ऑन कर गया और इसने सोचा था कि जी आपके बगैर ये रह लेगा, सही है। आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, मे बी कि इसके कोई इश्यूज हो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, मे बी कि इसने सोचा हो कि भाई थोड़े दिन टाइम पास करते हैं फिर निकल जाएंगे, लेकिन फाइनली इसको फील हुआ कि भाई इसको आपसे मोहब्बत हो गई है और ये अपनी हर बात आपसे शेयर करता था। अभी इसने कुछ अचीव किया है और इसके पास कोई है नहीं बताने के लिए, और क्योंकि आप इसके साथ बहुत सिंसियर थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि अब इसको आपकी अर्ज हो रही है कि मीन्स कि आपको कॉल करे, आपको अप्रोच करे कि किस तरह से, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मोटिवेट करते थे, ठीक है, हर चीज़ में। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। आजकल कोई किसी की बात भी सुन ले तो बड़ी बात है। कोई एक ऐसा फ्रेंड, तो ये आपके फ्रेंड भी थे, आपके लवर भी थे, लेकिन आपने जस्ट इनको टाइम पास रखा था, इन्होंने आपको जस्ट टाइम पास रखा था। आप इनके फ्रेंड भी थे, लवर भी थे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, इन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया और 9-2-11 हो गए, मीन्स के चले गए। लेकिन अब फाइनली इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, मे बी के घर खरीदा है या घर चेंज करा है, ठीक है। और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि सडनली इनको फील हुआ है, सही है। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि एक रिच एंड वेल्दी पर्सन जो आपसे किसी काम के सिलसिले में बात करेगा,
मे बी आप कोई वर्कर हैं, कोई काम करती हैं, कहीं जॉब करती हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई लेडी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फेमिनाइन एनर्जी आई है। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास फॉल्स पर्सन फेमिनाइन एनर्जी भी आई है, ठीक है। तो मे बी कोई लेडी हो सकती है आपसे जो रेजोनेट करे, मेल फीमेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन या रिच एंड वेल्दी खातून आपसे कांटेक्ट करेंगी काम के सिलसिले में कि हम लोग मिलके कोई काम साथ करते हैं, कोई कोलैबोरेशन करते हैं, कोई काम आप लोग साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपके ऑफिस सिनेरियो में ये हो सकती है, मे बी आप किसी के थ्रू इनसे मिले, आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मे बी आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, तो आप किसी के थ्रू इनसे मिलें कि यार ये आपकी जॉब कर लगवाने में आपकी हेल्प करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम और यहाँ पे है पॉवर्टी। सही है, तो ये जो कोई भी है ना, ये आपकी काम में हेल्प करेंगे और ये आप में है तो इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनको एक बहाना चाहिए कि आपसे मिलने का। तो दो लोग आप अप्रोच कर रहे हैं, एक वेल्दी रिच एंड वेल्दी मैन और एक कोई ऑफिशियल पर्सन है जो बहुत कोई ऑथेंटिक, बहुत ही किसी हाई ऑनर पे, कोई अच्छी पोस्ट पे कोई पर्सन जो आपको कांटेक्ट करने वाला है, आपको अप्रोच करेगा, अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करेगा। अच्छा, और दूसरा ये कि मे बी कि कोई ये ऐसा काम करे कि जिसमें काफ़ी आपको एक क्या बोलेंगे, आपको एक हाइप नज़र आ रही हो कि यार मतलब अगर ये हम करते हैं तो इससे, क्योंकि यहाँ पर आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है, और यहाँ पर है सडन वेल्थ। तो मे बी कि कुछ ऐसा काम है कि जिसमें आपका भी फ़ायदा है और आप इनसे एग्री हो जाएं कि जी ठीक है हम लोग मिलके ये काम स्टार्ट करते हैं। आप ऑनलाइन कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह का कोई काम कि काम के स्टार्ट करने से आपका रिश्ता शुरू होगा और वो एक कोर्टशिप में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि भाई ये आप में इंटरेस्टेड है। अब क्योंकि इस तरह से कुछ लोगों का तरीका भी होता है बात करने का कि भाई किसी काम के थ्रू ये आपसे अप्रोच करेंगे जो नए पर्सन है, इनको आपके बारे में सब पता है, इन्होंने आपकी पूरी इंक्वायरी कर ली है, ठीक है, और आपके जो पुराने पर्सन है वो भी आपके पास सीरियस होकर आ रहे हैं। मे बी अगर ये किसी रिश्ते में थे तो अपना रिश्ता ख़त्म करके आ रहे हैं ये हजरत, और ये अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनका अब मास्क हटेगा, जो है समझ लें कि इन्होंने पास्ट में आपको नहीं बताया कि ये आप में इंटरेस्टेड थे। कुछ लोग होते हैं अगर वो किसी में इन्वॉल्व भी होते हैं लेकिन बताते इसलिए नहीं है कि सामने वाला पता नहीं भाव खाने लगे, अपने आप को क्या समझे, और यही आपके एक्स ने किया, आपको बताया नहीं कि ये आपसे कितना इंटरेस्टेड है, आपसे कितना इन लव है, ये बहुत रिजर्व होके रहे। सही है, लेकिन अब क्या है, अब ये आ रहे हैं आपके पास और ये आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दोनों लोग जो है ना, एक तो मैंने कहा था कि वन इज सीरियस, लेकिन ये सेकंड वाला भी मुझे सीरियस ही लग रहा है। कोई ऑब्सेशन या कोई फ्लर्ट अभी तक मुझे नज़र नहीं आया है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं जी टैरो से इसको क्लैरिफाई कि आया कि क्या हो रहा है आपके सिनेरियो में। अच्छा, ये एक जर्नल रीडिंग होती है। अगर आपको अपनी कोई मतलब किसी ख़ास इंसान के लिए रीडिंग लेनी है या आपका अपना कोई जेन्युइन इशू है, तो जितनी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप लिया करें, क्योंकि ये सबके लिए है। अब जाहिर है आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगी, मुझसे लें या किसी से भी लें, तो वो एक अलग रीडिंग हो जाती है ना, आपकी पर्सनल रीडिंग तो अलग निकल कर आएगी। अच्छा जी, 2 पीपल्स आर अप्रोच यू, 1 इज सीरियस एंड अनदर इज, मेरे व्यूवर्स को कौन 2 लोग अप्रोच कर रहे हैं जिसमें से एक सीरियस है और दूसरा क्या है ये हमें बताएं मेरे व्यूवर्स को। अच्छा जी, सीक्रेट क्रश और ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, भाई ये 8 ऑफ कप्स यहाँ से तो आ गई आपके एक्स की एनर्जी, ठीक है, आपके एक्स की एनर्जी आ गई जो कि अब दुआएं मांग रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं, ठीक है। ये देखें, प्रे कर रहे हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि आपके, जब हमने ये डेक नहीं निकाला था, कि आपके एक्स का मास्क हटेगा, वो अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करेंगे, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, अब ये आपसे ये हील हो चुकी हैं, ठीक है, और अब ये दुआएं कर रहे हैं। कौन? जो आपसे वॉक अवे कर गए, अब ये आपके पास दोबारा आना चाहते हैं और आपसे अपनी फीलिंग्स, देखें कार्ड्स बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। यहाँ से तो आपके एक्स जो हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, वो आपके पास दोबारा आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि उदास हैं, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें,
ये देखें, ये बंदा आपके बगैर बहुत उदास है, आपके जाने के बाद इसको फील हो रहा है कि आपकी कदर इसको बाद में हुई है। अब हम करते हैं ट्वाई एंड लेबर और प्लेयर को क्लैरिफाई। ट्वाई एंड लेबर और प्लेयर को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स? द मून। भाई ये जो नया पर्सन है ये आपको पहले मैसेज करेगा, मे बी के काम के थ्रू करे। आपके पास एक नए पर्सन का मैसेज आने वाला है और समझ लें कि कुछ ऐसी ऑफर कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है व्हील। ठीक है, तो आपके ऊपर आपसे आपको ये मैसेज करेंगे, आपको ये बताएंगे कि भाई वाई द मून। एक सेकेंड, किंग ऑफ पेंटिकल। देखें यहाँ पर कोई बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, वहां से भी हमारे पास ऑफिशियल पर्सन और वेल्दी मैन आया था। ठीक है, तो कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत रिच एंड वेल्दी है वो आपको कांटेक्ट करेगा काम के सिलसिले में, आपको मैसेज करेगा कि हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं, हम लोग साथ मिलके काम करते हैं। और लेकिन इनकी हिडन इनकी क्या है, क्योंकि यहाँ पे मून आया है, ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा इन लव हो रहे हैं, लेकिन ये अभी आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये हिडन रखेंगे। अच्छा जी, सडन वेल्थ और मैग्नेटिक अट्रैक्शन को हम करते हैं जी क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स। आप मे बी के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, काम के भी हो सकते हैं ये ऑप्शंस, आप कुछ स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कोई मीडिया पर्सन है तो कोई आपको देख रहा है, किसी की टीम आपको देख रही है, कोई वर्क से रिलेटेड है या कोई आपको वॉच कर रहा है, आपके काम को वॉच कर रहा है। आप ऑफिस में हो सकते हैं, कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, आप में कोई हिडन टैलेंट है और क्या है कि कोई आपको काम के सिलसिले में अप्रोच करेगा, ये एक नया पर्सन है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास यहाँ से सडन वेल्थ आती है, काम बहुत अच्छा होगा, तो आपको खुद भी नहीं पता कि आपके अंदर ये टैलेंट है। कोई लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मे बी कि वो आपको अप्रोच करें कि भाई ये काम है और ये हम साथ मिलके करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं और मुझे तो ये आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मे बी कि आपकी फैमिली आपको फोर्स करे कि भाई ये काम कर लो क्योंकि इसमें सडन वेल्थ है। तो मुझे ये है कि बहुत सारी चीज़ों में से आप एक काम सेलेक्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये कोई बहुत ही ऐसा पर्सन होगा जो आपको अप्रोच करेगा, जो बहुत ही ब्लंट, उसूल पसंद, मुंह पे नो बोल देने वाला, ये आपके साथ एक टीम वर्क करना चाह रहा है। कोई 3 लोग मिलके आप लोग ये काम स्टार्ट करेंगे और इस तरह से आपकी इनसे मुलाकात होगी। ठीक है, अब हम करते हैं जी पॉवर्टी को और डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स? द सन, 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कोई डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई डिस्टेंस पे है जो आपको वॉच कर रहा है, लेकिन आपके और इनके दरमियान कोई फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है। सही है, इसलिए ये बंदा आपको अप्रोच करते हुए, हालांकि हम 2 लोगों की कर रहे थे लेकिन यहाँ पे मुझे तीसरा बंदा भी नजर आ गया है। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत सीक्रेटली पसंद करता है, कोई डिस्टेंस पर है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। अगर आप कोई, आपका इंस्टाग्राम है, FB पर है, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई आपको वॉच कर रहा है, लेकिन क्या है ना कि वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एज डिफरेंट हो सकता है, स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, कुछ इस तरह का डिफरेंस है। आपका इंट्यूशन बहुत तेज है और आपको पता है कि आपको कोई अगर, क्योंकि नेचुरली हम जब हमें कोई स्टॉक करता है तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ हिडन चीजें आप पर रिवील हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कोई आप में बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहा है। आप कोई काम करते हैं ऐसा जो पब्लिक नोन है, तो कोई आप में बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है और कोई आपको अप्रोच करेगा। अनफिनिश्ड बिजनेस, एक्सक्यूज मी, अनफिनिश्ड बिजनेस और कोर्टशिप को हम करते हैं जी क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल। भाई कोई आपके साथ शादी, आपका एक्स तो आपको प्रपोज कर रहा है। ठीक है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं ये, क्योंकि आप सिंगल हो, अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ अनफिनिश्ड बिजनेस और कोर्टशिप को। आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं और इस दफा वो इंसान बन के आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं और अप्रोच करने के बाद आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। आपके एक्स मे बी कि आप किसी पार्टी में जाएं तो वहां पे आपकी मुलाकात आपके एक्स से हो जाए, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे।
अनएक्सपेक्टेड इनकम और ट्रुथ को अब हम करते हैं जी क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स, आप पे ना किसी का ट्रुथ रिवील होगा, सही है, किसी का ट्रुथ रिवील होगा आप पे। मे बी कि आप पास्ट में कोई काम करते थे, सही है, और आपने वो छोड़ दिया, उससे आपके पास काफ़ी मीन्स कह लें कि आप 2 लोग थे, कोई काम करते थे साथ मिलके, ठीक है, हाँ बिल्कुल 2 लोग थे साथ मिलके कोई काम करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि किसी की ईगो बीच में आ गई और आप उस काम से हट गए। लेकिन फाइनली अब आपके मतलब पास्ट का कोई ऐसा काम, कोई ऐसा पर्सन आपसे अप्रोच करेगा कि यार चलो मिलके हम दोबारा से ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने पुराने दिन दोबारा से याद कर सकते हैं कि यार इसमें कितनी सडन वेल्थ थी, ठीक है। आप पे किसी का ट्रुथ रिवील होगा कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, मे बी कि आपको किसी के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो पर्सन आपसे आपको अप्रोच करेगा, मे बी के ईगो में आप दोनों अलग हो गए और किसी ने आपको सच्चाई नहीं बताई, तो आप पे किसी का ट्रुथ रिवील हो सकता है। अब हम करते हैं मास्क और मैरिज को क्लैरिफाई करें, मास्क और मैरिज को। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहा है। अब आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा, ये एक्स भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है, कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहा है, आपके लिए किसी की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और कोई फाइनली इस चीज़ मतलब ये देखें, इसके बाद है लवर्स। कोई अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा क्योंकि वो अब थक चुका है वन साइडेड अपनी फीलिंग्स का बोझ उठाते उठाते, और फाइनली वो आपकी तरफ आ रहा है। आप लोगों का एक मे बी कि आप लोग एक राउंड टर्न, मतलब अगर ये आपके एक्स हैं तो आप लोग मिलते हो, फिर बिछड़ जाते हो, फिर अलग हो जाते हो, फिर क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते थे, सही है। लेकिन अब आपके एक्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और वो आपको कमिटमेंट देने के लिए आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से हेरोफेंट आया है, यहाँ पे तो मैं जैसे कहती हूँ कि कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। लेकिन यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके एक्स आके आपको प्रपोज कर रहे हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे है ग्रेट फॉर्च्यून और रोमांटिक फीलिंग्स को अब मैं करूँगी क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में। अगर आप अपने काम में बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप कोई काम कर रही हैं, कुछ ड्रेसिंग सेंस आपका ऐसा है कि मतलब आपको देख के ना मे बी कि आप बहुत सारे लोगों का क्रश हो, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हो। अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, सही है, और आपने कुछ अचीव करा है, मुझे तो यहाँ पे लग रहा है किसी की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं अगर आप कोई मीडिया पर्सन है तो, ठीक है। लेकिन ये वो बंदा है जिसका दिल कहीं से टूटा है और ये आपको अप्रोच करने के लिए डर रहा है, कहीं दोबारा से मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं दोबारा से कोई मुझे धोखा ना दे दे। एक ऐसा पर्सन भी आपको देख रहा है जिसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, क्योंकि वो आपसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है। अगर आप टिकटॉकर हैं स्पेशली, या क्या बोलेंगे, इंस्टाग्राम पर है, तो कोई आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है और उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। ये एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। कोई आपको मैसेज कर सकता है कि भाई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, आपसे दोस्ती के लिए कोई मैसेज करे, किसी काम के थ्रू करे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपसे टीम वर्क करना चाहेगा, आपको किसी काम की ऑफर देगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। जुडिकेशन और घोस्टेड को अब हम करते हैं जी क्लैरिफाई। जजमेंट, सही है, आपको जजमेंट और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे वही है कि जिसने आपको घोस्ट करा था लेकिन अब आप उससे हील हो चुके हैं। मे बी के जैसे कहते हैं ना, बाज़ औक़ात घरों में भी अदालतें लग जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही लगें, सही है ना। तो क्या है कि अब आप अपने पास्ट से, आप इस कंडीशन में थे 9 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अब आप उससे हील हो चुके हैं, ठीक है। और कोई आपके पास दोबारा से आ रहा है, क्या कर रहा है, दोबारा से आ रहा है जीरो से स्टार्ट करने, आपके साथ कोई रिस्क लेना चाहता है, कोई आपको कंप्लीट पैकेज देखता है, आप में ग्रोथ देखता है और वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट करेगा। मे बी कि ये बंदा आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहा है या आप खुद भी टैरो रीडर, कोई हीलर, कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने रीडिंग की है कि जी 2 पीपल्स आर अप्रोच यू, वन इज सीरियस एंड अबाउट यू एंड अनदर, और अनदर भी हमें सीरियस ही यहाँ पे नजर आया है। अब मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, देखें आ गया प्रपोजल, 2 लोगों की बात हो रही है। और दूसरा कार्ड अब हम लेते हैं इंट्यूशन,
ठीक है, आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। अब हम कर लेते हैं जी आप लोगों का एक क्वेश्चन एंड वन आंसर, फिर हम आपकी अफर्मेशन ले लेंगे। अच्छा जी, क्या है? आस्क व्हाट, चलें पहले शफल कर लेते हैं, हालांकि शफल हुए हुए ही रखे हैं, फिर देखते हैं शफल के बाद कौन सा कार्ड आता है। ठीक है, आस्क व्हाट यू नीड टू नो, देखें पहले भी यही कार्ड था, ग्रेटफुल एंड अवेक, आस्क व्हाट यू नीड टू नो नाउ, से व्हाट यू फील नाउ, लव व्हाट यू लव नाउ। ठीक है, अब मैं अफर्मेशन ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। कमेंट्स आप लोग करा करें, आप लोग मुझे कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट्स में सारे ही पढ़ती हूँ तकरीबन। अच्छा जी, अब मैं ले लेती हूँ आपके लिए अफर्मेशन। आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ, मैं शक को नहीं जिंदगी को हाँ कहता हूँ, लिटिल बाय लिटिल वन ट्रेवल फार। अच्छा, और क्या है? और ये है कि यू हैव अ राइट टू द यूनिवर्स, यू आर गिवन दैट राइट सिंपल बाय बीइंग बोर्न, आपका वजूद इस दुनिया के लिए ज़रूरी है, आप बेमकसद नहीं हैं। ठीक है, तो क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें, ऊपर वाले का शुक्राना अदा करें और ग्रेटफुल रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।